हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आज मैं शेयर करने वाली हूं आपसे एक ऐसा हेयर मास्क जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। आपके बालों में इंस्टेंट मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, आपके बालों में एक तरह से केराटिन का वर्क करेगा। सो गाइस, अगर आपके बाल भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, रूखे हैं, बेजान से, उनमें कोई भी शाइनिंग नहीं है एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ कर चुके हैं बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं इस हेयर मास्क को किस तरीके से तैयार करना है। एंड गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक पका हुआ केला, फिर आपको लेना है अपने बालों के अकॉर्डिंग दही। इसके बाद आपको लेना है 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। देन आपको लेना है 2 चम्मच शहद, फिर आपको लेना है आधा नींबू। इसके बाद आपको लेना है मिक्सर जार, उसमें डालना है आपको केला, दही, शहद, फिर आपको डालना है ऑलिव ऑयल, लास्ट में आपको डालना है लेमन। आपको सारा नींबू स्क्वीज़ कर देना है। तो आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है। आपको इस पैक के लिए स्मूथ एंड फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को मैं अलग बाउल पे निकाल लूँगी। आप चाहे तो इस पेस्ट को छान सकते हैं। इससे ये होगा कि जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो आपके बालों में चिपकेंगे नहीं हेयर वॉश के टाइम पे। आप चाहे तो इसे छान लें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी हेयर पैक या हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले अपने बालों को डीटैंगल ज़रूर कर ले। इससे जो आपके हेयर वॉश के टाइम पे एक्स्ट्रा हेयर फॉल होता है वो नहीं होगा। एंड गाइस, आपको इस हेयर पैक को अपने पूरे बालों की लेंथ पर, अपने बालों के स्कैल्प पर अप्लाई करना है। सो गाइस, अगर आपके बाल विंटर की वजह से बहुत ही ज़्यादा रूखे बेजान से दिखते हैं तो ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ के लिए केला अमेजिंग वर्क करता है। डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, ये आपके बालों में न्यूट्रिशन देता है, आपको ये बालों में एक तरह से कंडीशनर का काम करता है। तो आपको इसको यूज़ करने के बाद कंडीशनर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको यूज़ करने के बाद खुद फील करेंगे कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट हो गए हैं। सो इसको अप्लाई करने के बाद आपको करना है 45 मिनट का वेट। 45 मिनट के बाद आपको अपने नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है, दैट्स इट। इसके बाद आप खुद फील करेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, शाइनी दिखेंगे, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखेंगे, काफ़ी वॉल्यूम दिखेगा उनमें एंड काफ़ी शाइनिंग भी होगी। सो फ्रेंड्स, मौसम कोई भी हो, अगर आपने अपनी स्किन के साथ साथ अपने बालों का ध्यान रखना शुरू कर दिया, अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग शुरू कर दी या फिर कोई भी होम रेमेडी शुरू कर दी, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी रेमेडी को फॉलो करिए, आप कोई भी रेमेडी को फॉलो करिए, लेकिन अगर आप मंथली कुछ ना कुछ अपने बालों पे करते रहेंगे ना तो आपके बाल की जो क्वालिटी है ना वो इन्हेंस होगी। आपके बाल एक तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की होंगे, आपके बाल काफ़ी हेल्दी दिखेंगे एंड उनमें ना तो हेयर फॉल होगा एंड ना ही उनमें कोई हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो अपनी स्किन के साथ साथ अपने बालों का भी ध्यान रखिए एंड अपना भी ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।